हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो दिल्ली में काफ़ी गर्मी हो रही है। हाँ, कल और परसों आंधी के साथ बारिश भी हुई है, लेकिन दिल्ली की गर्मी पे मई जून की गर्मी में दिल्ली में कोई बारिश का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, कोई भी असर नहीं पड़ता है। मई जून ही नहीं, जुलाई अगस्त तक यही हाल रहता है। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, फिर वही उमस भरी गर्मी जारी रहती है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के गांव शहर में कैसा कैसा है मौसम। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं एक बार पुनः आज फिर से अंकिता भंडारी सन 2022 के जो उस केस के बारे में पुनः भी बात करना चाह रही हूँ, जिसने कि पूरे देश को ही, पूरे उत्तराखंड को ही नहीं, देश को ही नहीं बल्कि विदेश को भी हिला दिया था। ऐसी ऐसे जघन्य अपराध ने पूरे देश विदेश में अंकिता के लिए आवाज़ उठाने के लिए भारतीयों को, प्रवासी भारतीयों को, सभी को बाध्य कर दिया था कैंडल मार्च करने के लिए, धरना देने के लिए। तो आज मैं फिर से उसी विषय में बात करना चाह रही हूँ। परसों मैंने बात की थी 30 तारीख को। उस दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे के जो मुकदमा है उसका अहम फैसला आना था कोटद्वार जिला न्यायालय में। तो वो मैंने वीडियो फैसला आने से पहले अपलोड कर दी थी। तो हमारे बाबा केदार की कृपा से, बाबा श्री बद्री विशाल की कृपा से और हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से और जनता के संघर्ष से तथा जो अंकिता भंडारी मुकदमे के पैरवी करने वाले जागो उत्तराखंड के पत्रकार, एक अधिवक्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता और अब वो हमारे क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल के एक नेता भी हैं, उन भाई श्री आशुतोष नेगी जी के संघर्ष से, 3.25 सालों के संघर्ष से, उनकी आवाज़ से ये संभव हो पाया है कि अपराधियों को कठोर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है जिला अदालत कोडर ने, जिला न्यायालय ने। तो कठोर कारावास का एक तो होता है आजीवन कारावास, एक होता है कठोर आजीवन कारावास धारा 302 के तहत। तो दोस्तों, लेकिन जो ये सज़ा मिली है इससे थोड़ा बहुत अंकिता के परिजनों को, जनता को, जो अंकिता का केस लड़ रहे थे उन अधिवक्ताओं को और पैरवी करने वालों को थोड़ा बहुत संतुष्टि तो हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी और अंकिता के माता पिता और पैरवी करने वाले जो भाई जी हैं, आशुतोष नेगी भाई जी, वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट देखे गए हैं और हम लोग भी असंतुष्ट हैं इस फैसले से। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने ये दानवीय कृत्य किया है, कृत्य किया है, जिस तरह से ये जघन्य अपराध उन्होंने किया है, तो उसका एक ही उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, मौत के बदले मौत। तो अंकिता की बहन ने और पिता ने, उन्होंने कहा है कि हम अभी भी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हम उच्च अदालत तक जाएंगे और यही चाहेंगे कि इनको, दोषियों को फांसी हो। और दोस्तों, कहीं ना कहीं सज़ा तो चलो थोड़ा बहुत संतुष्टि हुई है और अपने देश की न्यायपालिका पे थोड़ा बहुत जनता का विश्वास जागा है उसके प्रति। लेकिन इसमें जो दो मुख्य अहम बिंदु हैं वो छुपाए गए हैं, वो अभी भी कोसों दूर है और न्यायपालिका की निगाहों से।
शासन प्रशासन की निगाहों से, जिसे कि मुझे लगता है कि जनता ही उसका निर्णय कर सकती है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और एक लोकतांत्रिक देश में जनता सब जनता ही जनार्दन होती है। लोकतंत्र का मतलब प्रजातंत्र, जनता ही सरकार को बनाती भी है और गिराती भी है, जनता ही सर्वोपरि होती है। तो यदि जनता आवाज़ उठाना चाहिए और इन दोषियों को सज़ाए मौत या फांसी की सज़ा दिलानी चाहिए, और उस वीआईपी को जिसके बारे में कि अंकिता की चट, जिस चट ने अहम भूमिका निभाई है दोषियों को सज़ा देने में, और उस वीआईपी का वैसे इशारों में और कई बार अंकिता के माता पिता उस वीआईपी का नाम भी उजागर कर चुके हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि जब कोई दोषी सत्तारूढ़ का होता है, चाहे वो किसी भी दल का, सत्तारूढ़ में कोई भी दल हो, तो जब दोषी सत्तारूढ़ पक्ष का होता है तो उसका संरक्षण करने की पूरा प्रयास किया जाता है। शासन प्रशासन भी उसका संरक्षण करता है, और इसीलिए सज़ा हल्की ही मिली है दोषियों को भी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुख्य आरोपी जो पुलकित आर्य है वो आरएसएस के नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री का बेटा है। तो इसीलिए सज़ा थोड़ी हल्की मिली है। लेकिन अगर जनता चाहती है तो ज़रूर, जो जनता को चाहिए, जो जनता चाहती है कि मौत के बदले मौत, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो ये भी हो सकती है, और वीआईपी का नाम भी एक उजागर हो सकता है। और जनता का तीसरा, ये जनता चाहती है कि जो यमकेश्वर विधानसभा की विधायक है श्रीमती रेणु बिष्ट, तो उनको उनके प्रति भी उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वनांतरा रिजर्व को रातों रात बुलडोजर से तोड़वा दिया था परिस्थितिजन्य साक्ष्य को मिटाने के लिए और सबूतों को मिटाने के लिए, और अंकिता के कमरे को बुरी तरह से ध्वस्त करवा दिया था, तो वो जनता चाहती है कि उन्हें भी कटघरे में खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जनता पे भी निर्भर करता है। और इसमें सबसे बड़ी जो सुपर हीरो की भूमिका निभाई है, जो इस केस के मतलब अहम किरदार है, हीरो बोल सकते हैं, जिनको नायक बोल सकते हैं, वो हैं श्री आशुतोष नेगी भाई जी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक लोकतांत्रिक देश में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लेकिन जिस प्रकार से अब मीडिया काम कर रहा है, तो इससे नहीं लगता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लेकिन भले ही कोटद्वार में उस समय जब अंकिता हत्याकांड हुआ, सारे न्यूज़ चैनल वाले, सारे पत्रकार, सारे यूट्यूबर वहाँ पे गए, सबने हल्ला किया, सबने कहा ये सबूत है, वो सबूत है। लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी चुप हो गए थे। लेकिन अडिग रहे तो सिर्फ आशुतोष नेगी भाई जी, जिन्होंने कि एक पत्रकार की भूमिका भी निभाई, एक अधिवक्ता की भूमिका भी निभाई, जिनको कि कानून के बारे में, धाराओं के बारे में, हर चीज़ के बारे में ज्ञान था, जिन पे कि 15 मुकदमे भी फर्जी लगाए गए, 2 बार उनको जेल भी भेजा गया, यहाँ तक कि उनकी पत्नी तक को भी प्रताड़ित किया गया, जो कि शायद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है कार्यरत। लेकिन वो भाई जी अडिग रहे, और उन इसका श्रेय उन अधिवक्ता को भी जाता है, उन वकील को भी जाता है, जिन्होंने निडर होके ये केस लड़ा। वो श्री अवनीश नेगी भाई जी
और बाकी इसमें सम्मिलित जो भी अधिवक्ता थे, अभियोजन पक्ष के, सबको ये श्रेय जाता है। लेकिन सब इस अगर हम नायक माने इस मुकदमे का और इस प्रकरण का, तो वो है श्री आशुतोष नेगी भाई जी, जो टस से मस नहीं हुए अपने इरादों से, अपने लक्ष्य से, और थोड़ा उन्होंने राहत की सांस लेने दी। अंकिता की माँ रो रो के कह रही थी कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और जनता भी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से सरकार ने कोटद्वार को छावनी में तब्दील कर दिया था उस दिन, जिस दिन फैसला आना था। और जो अपराधी थे बेशर्म, किस तरह से जो तीनों अपराधियों में से एक सौरभ भारद्वाज था, किस तरह से यूं हाथ हिला के जनता का अभिवादन कर रहा था, जैसे कि इसको सबसे बड़े चरित्रवान व्यक्ति का प्रमाण पत्र हासिल हो गया हो। तो ये होती है दानवता की हंसी, और हंस भी रहा था। ये होती है असुरी हंसी बोलते हैं इसको, राक्षसों की हंसी, जो अपने विनाश से पहले हंसते हैं। रावण भी अपने मृत्यु से पहले हंसा था, कंस भी हंसा था। सारे असुरों को आपने देखा होगा, अपने विनाश से पहले वो ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं। तो इसी प्रकार से सौरभ भारद्वाज भी यूं हाथ हिला के जनता का अभिवादन कर रहा था और हंस रहा था। तो ये होती है बेशर्मी, दानवता। तो मैं अभी भी अपने न्यायपालिका से यही अपेक्षा करती हूँ, और सभी यही अपेक्षा करते हैं, सभी मातृशक्तियाँ, सभी जो बेटियों के माता पिता, बेटियों के घर वाले, बेटियों के भाई, सभी यही अपेक्षा करते हैं अपनी न्यायपालिका से कि अभी भी अगर अंकिता के माता पिता संतुष्ट नहीं हैं और वो आगे भी अदालत में केस जारी रखना चाहते हैं और फांसी की सज़ा चाहते हैं, तो माननीय न्यायपालिका ज़रूर एक दिन जनता के मन में अपने प्रति विश्वास कायम रखेगी। और हम भी चाहते हैं कि इनको फांसी की सज़ा हो, भले इसमें देर तो लगेगी, क्योंकि निर्भया कांड में भी फांसी की सज़ा कब की सुना दी गई थी, लेकिन 7 साल लग गए थे उनको फांसी के तख्ते पे लटकाते लटकाते। क्योंकि अंकिता के माता पिता का कहना है कि आजीवन कारावास से हम संतुष्ट नहीं हैं, ये नेता का बेटा है और इनको जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनके चेहरे पे कोई भी सिकन नहीं है, जब वो पेशी पे आते हैं उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं दिखाई देती है, ना उनकी सेहत में कोई फ़र्क है, ना उनके पहनावे में। वो इस प्रकार से आते हैं जिस प्रकार से कि एक ऑफिसर, एक वीआईपी आता है पेशी पे सज संवर के, मुस्कुराते हुए। तो वो यही चाह रहे हैं कि अगर ये इनको आजीवन कारावास में ये अंदर रहे, तो ये कई बार पैरोल पे बाहर आएंगे और हो सकता है कि इन्हें ज़मानत भी मिल जाए। तो इसीलिए अभी भी हम न्यायपालिका से यही आशा करते हैं कि वो जनता का और अंकिता के माता पिता का विश्वास नहीं टूटने देगी। तो दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि जो फैसला आया है उससे आप संतुष्ट हैं या दोषियों को फांसी होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बेटी होने के नाते मेरा कर्तव्य है, मेरे मन की आवाज़ है कि मैं इस विषय में अपने विचार ज़रूर रखूँ। तो इसीलिए मैंने, आप लोग देख रहे होंगे मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैंने इस प्रकार की वीडियो बनाई है। तो ये मेरी तरफ से अंकिता के लिए एक छोटा सा योगदान, उसकी आत्मा के लिए, उसके श्रद्धांजलि स्वरूप ये वीडियो। और मैंने अंकिता पे बहुत सारी कविताएं भी लिखी हुई है, जो कि मैं फेसबुक पे डाल दी हुई हैं आपने। तो मैं यहाँ पे भी 1-2 कविताएं वीडियो में ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूँगी, की हुई हैं वैसे मैंने। तो चलिए दोस्तों, शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो
आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक नए विषय के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, वो खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे स्वभाव से, अपने अच्छे आदतों से, अच्छे विचारों से। तो आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।